हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त और आप सुन रहे हैं एक हॉरर स्टोरीज। आज का स्टोरी का नाम है गांव की भूतिया कुआं। तो देरी ना करते हुए चलो स्टोरी सुनते हैं। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो चारों ओर से घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। गांव के बीचों बीच एक पुराना और गहरा कुआं था। यह कुआं सालों से सूखा पड़ा था। जो भी उस कुएं के पास गया वो वापस नहीं लौटा और इसके बारे में कोई डरावनी कहानियाँ मशहूर थी। कहा जाता था कि रात के समय उस कुएं से अजीब अजीब आवाज़ें आती थी। लोग यहाँ पानी भरने आते थे, लेकिन एक दिन एक भयानक घटना घटी। एक महिला जिसकी नाम सुमित्रा थी पानी भरने आई। किसी ने उसे कुएं में धक्का दे दिया। वह पानी में गिर गई और डूब गई। लोग बताते थे कि यह कुआं एक समय पर गांव का सबसे मुख्य जल स्रोत था। सुमित्रा की मौत के बाद लोग कहते हैं कि कुएं से हर रात उसकी चीखें सुनाई देने लगी। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने कुएं के पास एक सफ़ेद साड़ी पहने औरत को देखा है जो अपनी खोई हुई जिंदगी का बदला लेना चाहती है। यह कहानी अब तक गांव वालों के लिए डर का प्रतीक बन चुकी थी। लेकिन एक दिन शहर से एक ग्रुप आया जिसमें 4 दोस्त अजय, रोहित, नेहा और सिमी शामिल थे। ये चारों गांव में एक रहस्यमय प्रोजेक्ट पर काम करने आए थे। जब उन्होंने कुएं के बारे में सुना तो उन्हें लगा कि यह सब अंधविश्वास है। इसीलिए उन लोगों ने सोचा आज ही रात हम वहां जाने के लिए तैयार करेंगे। अजय ने कहा यह सिर्फ लोगों की कल्पना है, चलो रात में जाकर देखते हैं। नेहा ने थोड़ी झिझक के साथ कहा लेकिन अगर ये सच हुआ तो? सिमी ने हंसते हुए जवाब दिया डरपोक मत बनो नेहा, यह बस एक कहानी है। चारों दोस्त ने रात में कुएं के पास जाने की योजना बनाई। वे अपने साथ टॉर्च, रस्सी और कुछ खाने पीने का सामान लेकर निकले। गांव वाले उन्हें रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन दोस्तों ने उसकी बात को मजाक समझ लिया। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचे, वहां का सन्नाटा डरावना था। हवा के झोंके पेड़ों के पत्तियां को हिला रहे थे और चारों ओर अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। रोहित ने अपनी टॉर्च जलाकर कुएं के अंदर झांका। अंदर गहरा अंधेरा था और ऐसा लग रहा था जैसे वो अंतहीन गहराई में जा रहा हो। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और नेहा की टॉर्च अचानक बंद हो गई। नेहा घबरा कर बोली यह ठीक नहीं लग रहा है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन अजय ने मजाक करते हुए कहा अभी से डर गई, कुछ भी नहीं हुआ है। तभी कुएं के अंदर से एक धीमी कराहने की आवाज आई। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सिमी ने डर को छुपाते हुए कहा शायद कोई जानवर होगा। अजय ने रस्सी को कुएं में डालने का फैसला किया। उसने कहा चलो देखते हैं कि अंदर क्या है। जैसे ही रस्सी अंदर गई, अचानक रस्सी खींचने लगी जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। अजय ने पूरी ताकत से खींचा, लेकिन रस्सी टूट गई और अजय नीचे गिर गया। तभी कुएं के पास सफ़ेद साड़ी पहने एक औरत की आकृति दिख रही थी। उसके लंबे बिखरे बाल, लाल आंखें और अजीब सा चेहरा थी। उसने गुस्से से चीखते हुए कही तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम सबको मरना होगा। चारों दोस्त डर के मारे भागने लगे, लेकिन जैसे ही वो दूर जाने की कोशिश करते उन्हें लगता है कि कुएं की जड़ उन्हें पकड़ रही है। नेहा की चीख गूंज उठी, यह जगह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। सिमी ने देखी कि अजय कुएं के पास बेहोश पड़ा था। उसे उठाने की कोशिश करते हुए उसने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उसे पीछे खींच रही है। सिमी की आंखों में डर और आंसू थे। तभी एक बूढ़ा साधु वहां पहुंचा। उसने कहा यह जगह अभिशाप्त है, सुमित्रा की आत्मा अभी इस कुएं में कैद है, उसे मुक्त किए बिना तुम यहाँ से नहीं जा सकते। साधु ने चारों दोस्त को मंत्र पढ़ने के लिए कहा। उन्होंने सुमित्रा के लिए प्रार्थना की और उसकी आत्मा को शांति देने की कोशिश की। सुमित्रा की आत्मा धीरे धीरे शांत हो गई। उसने करुणा से देखा और कहा अब मैं मुक्त हूँ, धन्यवाद। अगली सुबह चारों दोस्त गांव के मंदिर में जाकर धन्यवाद प्रकट करते हैं।
वह समझ चुके थे कि अंधविश्वास और सच्चाई के बीच का फर्क बहुत पतला हो सकता है, लेकिन कहानी सुनने वाले कहते हैं कि अब वो कुआं शांत है, लेकिन जो इसे अनदेखा करता है उसे आज भी सुमित्रा की आत्मा से सावधान रहना चाहिए। क्या आप इस कुएं के पास जाने की हिम्मत करेंगे? ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर स्टोरी अच्छे लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।